सर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी सब जगह सेम होती है क्या? उसमें कोई डाउट है? हाँ, मतलब एक ऑर्बिटल तो 90 से 95% है, तो बेसिकली इन लोब्स में कहीं भी हो सकता है, तो सब जगह सेम नहीं है, लेकिन इन सब लोब्स में 90 से 95% के अंदर चांसेस इन लोब्स में स्फेरिकल दीजिए। हाँ सर, थोड़ा सा समझा। चेंजेस होंगे तो एक वैल्यू मान लिया गया है, जैसे इसमें एस ऑर्बिटल में ये है, इसमें कहीं भी हो सकता है। सर मैंने कल अटेंड नहीं किया था क्लास, तो सर आपने कल नया कुछ सिखाया नहीं था ना, मतलब ना क्लियर ना करना नया पड़ेगा। कुछ नहीं, नया कुछ नहीं ना, डाउट से थे ना सर। नहीं। यस सर। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट है, सेपरेशन एनर्जी क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी पे ले जाना। ओके सर। नोट कर लिया सब लोग? हम रिपीट कर सकते हो क्या कहते हैं इसको? साइंस ऑफ वेव फंक्शन। साइंस, इलेक्ट्रॉन एक वेव है ना, तो ऑर्बिटल तो बेसिकली एक वेव फंक्शन ही था ना। श्रोडिंगर ने तो वेव की तरह ट्रीट किया था ना ऑर्बिटल को, तो वेव फंक्शन उसका साइन होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन होगा, तो एक प्लस और प्लस माइनस माइनस, जस्ट याद करना इसको, जस्ट साइंस। ना आज विल आई स्टार्ट विथ मोल कॉन्सेप्ट टुडे। हेलो सर, तो बाकी के डाउट्स का भी नेक्स्ट बताता हूँ, इसी वीक ले लूंगा अभी। सर आप रिवीजन करवाओगे पूरे से? यार रिवीजन का करा सकता हूँ, इस दिन कहीं बनाता हूँ, लेकिन बात है कि आज तो स्टार्ट करूंगा मैं। हाँ सर, हो गया। और एक और लिख लो तो। सर आप कुछ लिख रहे हो क्या? हाँ लिखा। सर रिवीजन का भी प्लीज सर देख लेना प्लीज। ये लिख लो, ये भी एक लाइन लिख लो तो, मैग्नेटिक कांस्टेंट नंबर m represents the z component of the angular momentum. अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या है ये लिख लेना, Lz इज इक्वल टू mh बाई सर मतलब इस पर मतलब क्वेश्चन कैसे आते हैं फिर? फैक्चुअल आते हैं, बोला तो रहा हूँ, इससे ज्यादा फैक्चुअली है। इसको भी लिखो, बताता हूँ थोड़ा। हेलो सर, हाँ बोलो। मैंने अभी ज्वाइन किया, आपने अभी तो कुछ पढ़ाया था क्या? ना अभी जस्ट इतना लिखो। तो कुछ नया नहीं पढ़ाया ना आपने अभी तक? हाँ, यही लिखाया है, एक्स्ट्रा नया वाला है। साइंस ऑफ वेव ओके फंक्शन सर। बताता है, इसको याद रखना। और ये लिखो एक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर Lz क्या है, Lz इज z कंपोनेंट। सर एम के नीचे कुछ लिखा है आपने, वो फॉर्मूला L मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर अगर z कंपोनेंट नहीं हो तो? z कंपोनेंट ही बताता है हम लोग, मतलब नहीं है कैसे। कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिटल में घूम रहा होगा तो उसका कोई भी मोशन होगा तो एक एंगुलर मोमेंटम रहेगा ना। अरे कैसे भी घूम रहा होगा उसका, अगर मान लो ऐसे भी घूम रहा हो तो उसका z कंपोनेंट रहेगा ना। हाँ यस सर। होना ही है। तो ये z कंपोनेंट का वैल्यू कितना है, z कंपोनेंट का वैल्यू कितना है, m h/2 का। और m क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक। और वो कहां से कहां वेरी कर सकता है, -L से +L। +L। सर मतलब हर एक ऑर्बिटल का अपना खुद का ये होगा हाँ सेट जैसे कंपोनेंट।
हाँ Angular. सिर्फ अगर p ऑर्बिटल में है तो l के वैल्यूज कितने हो सकते हैं? 3, -1, 0 और 1, यही है ना? और हाँ, सर। मैग्नीट्यूड तो मालूम ही है, और टोटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है ये तो मालूम ही है, √l। ये तो मैग्नीट्यूड है ना? Yes sir. और ये Lz क्या है? Lz है, Magnitude का z component. हाँ उस मैग्नीट्यूड का z कंपोनेंट। मतलब मतलब इसका क्या बेसिकली सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस बस इतना याद रखो, ये है कि एक्चुअली में बोला जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्वांटाइज कर दिया और मैग्नीट्यूड भी क्वांटाइज कर दिया। बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सर आपने फॉर्मूला में m के नीचे क्या लिखा है? LL। ओके सर। सर डायरेक्शन कैसे क्वांटाइज्ड हो सकता है? बिकॉज हाँ इसको दिखाना थोड़ा टफ होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे क्वांटाइज है, बिकॉज ने z कंपोनेंट को क्वांटाइज कर दिया ना। z कंपोनेंट को फिक्स कर दिया ना कि z कंपोनेंट का वैल्यू जितना ही हो सकता है। z Yes, sir. कंपोनेंट को आपने फिक्स कर दिया है। z कंपोनेंट क्या तो होता है? मतलब LZ आउट क्वांटाइज है ना? हाँ वही, हाँ वो डायरेक्शन भी क्वांटाइज हो गया ना, मतलब कहीं कहीं नहीं मूव कर सकता वो। याद रखो, अगर ये एंगुलर मोमेंटम है, ये ब्लू लाइन एंगुलर मोमेंटम, देखा z कंपोनेंट फिक्स कर दिया, इतना ही हो सकता है, कुछ ही वैल्यूज। जैसे तो p उसका ऑर्बिटल, डायरेक्शन फिक्स कर दिया आप कह रहे हो? हाँ डायरेक्शन। अब इसको विजुलाइज मत करना, टफ है। मतलब p ऑर्बिटल में क्या क्या हो सकते हैं z कंपोनेंट के वैल्यूज? p ऑर्बिटल में l वैल्यू कितना होता है? -1 1 1। हाँ जी। हाँ zero. सॉरी, p l वैल्यू 1। तो z कंपोनेंट के क्या क्या मैग्नीट्यूड हो सकते हैं? h/2 पाई, -h/2 पाई और 0। 3 ही हो सकता है। बोल रहा है कि p ऑर्बिटल में जैसे भी मूव करे, जैसे भी मूव कर रहा है, अगर वो p ऑर्बिटल में है तो उसका z कंपोनेंट यही हो सकता है। द z कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम कैन बी h/2 पाई या 0 या फिर यही 3 हो सकते हैं। सर इसके समझ गया, अलावा कुछ हो लेकिन ही नहीं सर सकता है। z कंपोनेंट इतना स्पेशल क्यों है? मतलब z कंपोनेंट ही क्यों, x और y ना क्यों? z, नहीं, इट इज नॉट अबाउट z कंपोनेंट। वी अज्यूम द मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग लगाए हैं दैट इज टू बी z एक्सिस। वी अज्यूम इट कैन बी एनी Okay. कंपोनेंट। तो मतलब उसका किसी एक डायरेक्शन में कंपोनेंट क्वांटाइज्ड। अज्यूमिंग हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो लगाते हैं दैट इज इन द z एक्सिस। z axis. सर अभी इसमें रेड वाला पहले लिखना है कि ब्लू वाला लिखना है कि ब्लैक वाला लिखना है पहले? अरे रुक जा, पहले ये वाला लिखना है। आप पॉइंट डाल दो ना 1 2 3 करके। पहले ये लिखो, ठीक है? इन सब को हटाओ, इसका कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, s ऑर्बिटल डायरेक्शनल की नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल। किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो तुम्हारा एंगुलर प्रोबेबिलिटी सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है, इसलिए चलो मूल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तुम लोग का रिवीजन के लिए क्या रखें? आज कितना हो गया? थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, देखता हूँ तुम लोग का। सर सैटरडे को मत लो सर, एटलीस्ट फ्राइडे को तो भी लो, तब फिर सैटरडे को और एक बार प्रेप करते हैं। हाँ सर। सर अगर अब संडे तक बुकलेट खत्म नहीं कर पाए तो चलेगा? ठीक है,
पहला टेस्ट नहीं हो पाएगा तो लोड नहीं है, सर लेकिन हम लोग ट्राई स्टार्टिंग करो। से चालू करें ना, हाँ मतलब सर। बुकलेट सॉल्व करना 1A से चालू करें डायरेक्टली, कि या फिर अंदर अंदर से डायरेक्टली 1A से चालू करें ना? देखो स्टार्ट तो डायरेक्टली शुरू से ही करो। हाँ सर, और सब क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर मतलब जो हार्ड लग रहे? देखो सर एक्चुअली में तो क्वेश्चन सर सभी पहले सॉल्व, हाँ वाला बोलो। सर पहले वाला एक्चुअली स्लाइड में दिया। क्वेश्चन तो सभी सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन तो सही सॉल्व करना। अच्छा मुझे बताओ, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम लोग का, मेरा वैसे थर्सडे छुट्टी है, बट मुझे बताओ थर्सडे को ले सकता हूँ क्या अलग से तुम लोग का डाउट क्लास? सिर्फ डाउट रखूंगा, सॉरी रिवीजन क्लास। यस सर। हाँ सर। हाँ सर रख दो। हाँ सर। सर चलेगा। थर्सडे में एक्चुअली में बाकी दिन में है क्या, सैटरडे को फिर से डाउट्स है। सर थर्सडे फ्राइडे को आपका डाउट क्लास है ना आपका? फ्राइडे को तो है मेरा वैसे, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट नहीं करोगे क्या? सर नेक्स्ट वीक से All चालू कर देंगे ना concepts, सर? हाँ सर कर। तो सर आप सर Thursday को no sir, all concepts. एक्चुअली है क्या, तो मोल कॉन्सेप्ट भी तो फिर आना स्टार्ट हो जाएगा। सर नेक्स्ट टेस्ट में मूल कॉन्सेप्ट आएगा ना? हाँ वो भी सर तो आ फिर जाएगा, मोल नहीं तो कॉन्सेप्ट में बैकलॉग हो जाएगा फिर। हाँ हाँ बैकलॉग, सर वही मोल बोल रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट भी हो ठीक है जाएगा सर, बैकलॉग। मोल कॉन्सेप्ट ठीक है। हाँ सर आप शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट तो करें। तो एक्चुअली देखो, और एक चीज याद रखो तुम लोग, एक्चुअली मैं पहला तो बहुत सबको बता रहा हूँ, टॉपिक्स में पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर तो फिर भी धीरे गया, बैकलॉग मत रखो। अगर आप लोग बैकलॉग रख रहे हो तो चलता है, लेकिन बहुत नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत मेरे बीच में। लेकिन ऐसा नहीं कि जब मैं होमवर्क दे रहा हूं तो नहीं कर रहा हूं, मेहनत का लेवल बढ़ाइए, बिकॉज ये पहला है जहां पर मैंने दो आपको काम भी दिया कि रिवीजन सर कर दो, या फिर मैं कर भी दूंगा थर्सडे या कभी ले लूंगा, चलो ठीक है। लेकिन तुम फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत टॉपिक्स हैं, और जब टॉपिक्स आने लग जाएगा ना, तो अब मैं ज्यादा समय कोई भी नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो नहीं, उसके लिए या इसको ध्यान देना, आप लोगों को स्टार्टिंग से ही सब करना है। समझा क्या बोला? टॉपिक्स बहुत वास्ट है यार, जेई का जो सिलेबस है वो आसान नहीं, वो वास्ट है। अगर आप बैकलॉग में फंस रहे हो तो थोड़ा आप उसको ट्राई करिए कि ना फंसे, मेहनत करो पहले स्टार्टिंग से, ठीक है, यही बोल रहा हूँ। चलो मोल कॉन्सेप्ट में चलता हूँ। सबसे पहले मोल, ये जो 1 मोल का, मोल इज व्हाट, एक यूनिट है मेजरमेंट का, ठीक है। अच्छा 1 मोल को कितना डिफाइन किया जाता है? 1 मोल यूनिट या 1 मोल पार्टिकल जो है हम लोग के केमिस्ट्री में, दैट इज डिफाइंड एज 6.022 इंटू 10^23। ये वैल्यू आपको सबसे पहले तो याद रखना है। अच्छा इसका क्या मतलब, कहीं भी तुमको 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स दिखाई पड़े, पार्टिकल्स में क्या क्या आ सकता है? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, कुछ भी, एनी एंटिटी। केमिस्ट्री में अब आएगा नहीं, बट सपोज इतने एग्स, ये भी 1 मोल है, लेकिन अलग बात है ये तो आएगा नहीं, अंडा का बात तो करेंगे नहीं। लेकिन 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स का पूरा, दिस इज नोन एज 1 मोल। जस्ट लाइक एनालॉगस टू 1 डजन कितना? 12। जैसे तुमसे कोई बोलेगा 1 डजन में कितने पार्टिकल्स, तो क्या बोलोगे? 12। वैसे ही 1 मोल एनालॉगस टू क्या होता है? एनालॉगस मतलब जैसा वैसा ही मीनिंग रखने वाला। 1 डजन मतलब 12 बोलोगे ना, 12 क्वांटिटी। वैसे ही 1 मोल मतलब कितना क्वांटिटी? 6.022 इंटू 10^23। ये क्लियर है? और इसको क्या बोलते हैं? Yes. दिस नंबर 1 mole. Avogadro's constant. is known as what? Avogadro's constant. Avogadro's constant। एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं या फिर एवोगाड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Na।
ये समझा? Yes. कहीं भी आ जाए, जैसे कि मान लो मैं तुमको बोलूं 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स आ जाए, तो बेसिकली कितने एटम्स आ जाए? 6.02. हाँ, बेसिकली समझो कि ऐसे हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब मैं पूरा उतना तो बनाऊंगा नहीं, कितना बड़ा नंबर है, मतलब ऐसे हाइड्रोजन एटम्स हैं, समझो कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। और कितने हैं टोटल ऐसे? N। 6.02. चलते जाएगा ऐसे, ठीक है। 1 मोल H2 मॉलिक्यूल है, इसका क्या मतलब? Na molecules. कि NaH2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, यस। अब H2 है, लेकिन कितना है क्वांटिटी में? NaH molecules. हाँ, इसका वही मतलब एक दिस इज 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 3 4 ऐसे 6.022 into 10^23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। आयंस बोलो 1 मोल Na प्लस आयंस, आगे जाकर केमिस्ट्री में देखोगे 1 मोल Na प्लस आयंस। इसका भी क्या मतलब कि Na प्लस ऐसे, हाँ 6.0, ये कुछ भी आ सकता है, Na प्लस आयंस ऐसे। ये समझा पहले? Yes. Sir, can you repeat how it is represented by Na? नो नो, रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट अ सिंबल, इट इज अ कन्वेंशन, नाम दिया है। Okay. That has no, this has no scientific reason, just a symbol. कहीं भी Na दिखाई पड़ा तो Na मतलब समझ लेना कितने हैं, 6.022 into 10^23। Okay. ठीक है, कभी कभी इसको 6.023 10^23 भी देखते हो, चलेगा, बट ज्यादातर यही है। आगे बढ़ो नेक्स्ट पे। सर एक मिनट। सर एक मिनट। समझा? ऐसे 1 मोल हाइड्रोजन एटम हो सकता है, 1 मोल मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है, कोई भी ऐसा कलेक्शन आ जाए उसको बोलेंगे आप 1 मोल। 6.022 10^23। सर मुझे पिछले पेज पे एक डाउट है। हाँ, वो क्लास के बाद देते हैं, टॉपिक शिक्षक कर लेते हैं, ठीक है। नहीं सर, खाली एस ऑर्बिटल का साइन कन्वेंशन क्या है? वेव प्लस फंक्शन। बोलो या माइनस बोलो, दोनों हो सकता है, या तो थ्रू आउट प्लस या थ्रू आउट माइनस। ओके सर। थ्रू आउट प्लस या थ्रू आउट माइनस। आगे बढ़े। सर तो मतलब हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो फिर ये एवोगैड्रोस नंबर इनटू 2 या फिर 2 ना? हाँ, सिंपल मैथमेटिक्स, ये चैप्टर हाईली मैथमेटिकल। अगर 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स है तो एवोगैड्रोस नंबर Na इनटू 2। स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ, तो 2 into हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। यस, थैंक यू। सर ये अच्छा। चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ज्यादा है ना? हाँ, ये सिर्फ न्यूमेरिकल ही है ये। अब इसके बाद तुम्हारा मैक्सिमम थोड़ा एक थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम मैकेनिकल पार्ट ही थोड़ा याद रखने वाला है, बाकी अब याद करने का कम हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स में चलेंगे। जैसे मान लो फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछेगा इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, बताओ आंसर क्या होगा? 6.02 into 10^23 इन टर्म्स ऑफ Na बोले, इन टर्म्स ऑफ Na 1 2Na. 2Na। सिंपल, ये समझा? 1 मोल हाइड्रोजन मतलब कितने मॉलिक्यूल्स? 1 मोल हाइड्रोजन मतलब Na मॉलिक्यूल्स, और 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स? 2 एटम। 2 एटम्स, तो बेसिकली 2Na। समझा? कुछ भी आ जाएगा तो बोल सकते हो, जैसे फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल, या फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ओजोन। ओजोन जानते हो क्या होता है? 3Na। तो आंसर 3Na। ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्चुअली में क्या किया है, उन्होंने नंबर ऑफ एटम्स, ये उनका कन्वेंशन था, साइंटिस्ट लोग बैठे और नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12,
was given was taken as 1 mole। ये समझा 1 मोल उन्होंने क्या कैसे कन्वेंशन लाया है। वो बैठे और बोले कि जितने एटम्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन में मिलेंगे, जितने एटम्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन में मिलेंगे उसी को 1 मोल लिया जाएगा। तो कितना 1 मोल का वैल्यू कितना है बताओ? 1 मोल का वैल्यू कितना है? 6.0 एवोगाड्रो नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से ना, मैं इस कन्वेंशन से बोल सकता हूँ, ये कन्वेंशन है, कोई भी एलिमेंट चुन सकते हैं, तो उन्होंने कार्बन को चुना है, ठीक है। अब अगर देखा जाए, इससे अगर देखा जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि 12 ग्राम कार्बन में कितने टोटल एटम्स हैं कार्बन के? Na। 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स टोटल Na एटम्स ऑफ कार्बन। इसका मतलब ऑल्टरनेटिवली मैं बोल सकता हूं कि मास ऑफ Na एटम्स ऑफ कार्बन कितना है बताओ? 12 ग्राम। मास ऑफ 12 grams of carbon। Na एटम्स ऑफ कार्बन बताओ कितना लिख सकता हूं? 12 ग्राम। मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना लिख सकता हूं? 12 upon Na Na। by 12 12 अपॉन Na, याद रखना। दिस इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 12 बाई Na। कितना? इन ग्राम। क्लियर है? अच्छा सर आप ये वापस समझा सकते हो? ये तो सिंपल कन्वेंशन है। साइंटिस्टों ने क्या किया, बैठ करके बोला कि 12 ग्राम कार्बन में जितने टोटल एटम्स आएंगे उसी को 1 मोल बोलेंगे, ठीक है। बस तो मैं बोल रहा हूँ कार्बन ही क्यों लिया? कि कन्वेंशन सर कैलकुलेट कैसे किया कितने एटम्स है? नहीं, वो तो एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं नहीं, अभी रेडियो मार्क्स नहीं है, वो तो हमेशा वो कैलकुलेशन तो कर सकते हैं उसको, ठीक है। मान लो वो कैलकुलेशन किए किसी तरह, है स्पेक्ट्रोस्कोपी और भी कुछ कुछ है, ठीक है ना। कैलकुलेशन अगर कर लिया तो उन्होंने कार्बन ही क्यों लिया? कार्बन भी एक कन्वेंशन है, कुछ भी एटम ले सकता था। साइंटिफिक लॉजिक नहीं है यहाँ पर, तुम आगे देखोगे इसका ब्यूटी। ले तो कोई भी एलिमेंट सकता था, कार्बन लिया होगा बिकॉज कार्बन ज्यादा पाया जाता है यूनिवर्स में, हो सकता है, कोई एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं है बैठ करके, ठीक है। तो अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ सिंपल, मतलब कोई बड़ा चीज नहीं है, सिंपल समझो कि यहाँ से कन्वेंशन मेजर। अरे 1 डजन को 12 ही क्यों बोलते हैं सर? इसका कोई लॉजिक नहीं दे सकते हो ना। लोग बैठे और बोले 12 को 1 डजन बोलेंगे। अब बोलोगे सर ये समझाओ क्यों बोला? कैसे भाई, वो कुछ भी बोल सकता है, वो तो 13 को भी बोल सकता था 1 दर्जन। आइसोटोप्स का कारण नहीं है, आइसोटोप्स वाज नॉट द इंपॉर्टेंस, ऐसे जनरली। तो इसका मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे, नोट करो सब लोग। 12 ग्राम कार्बन में टोटल कितने एटम्स होंगे? Na एटम्स ही होंगे ना। अरे 1 मोल लिया हुआ है और 1 मोल मतलब Na एटम्स। तो ये भी लिख सकता हूं कि Na एटम्स ऑफ कार्बन मिलाकर कितना मास हो गया? 12 ग्राम। तो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? 12 में एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? 12 बाई Na ग्राम। ये ठीक है? ये तो ठीक है? 12 by Na मतलब बेसिकली 12 upon 6.02। हाँ हाँ हाँ, जब भी मैं Na लिखूं, दिस इज बेसिकली दिस 12 अपॉन 6.022 into 10 power 23, ठीक है। ये क्लियर है? यस। ठीक है। अच्छा 1/12 मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ अ कार्बन एटम कितना होगा? 1/12 of a mole। 1 ग्राम। बताओ कितना होगा? 1 by Na। 1 ग्राम। 1/Na होगा? यस सर। और याद रखना इस 1/Na को ही उन्होंने एक नाम दिया है 1 AMU। AMU का फुल फॉर्म
एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। हाँ मतलब बेसिकली ये यूनिट्स है, डायमेंशंस है किसके, ये डायमेंशंस है किसके, मास के। और ये वैल्यू कितना होता है 1/Na अगर निकालोगे, ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। वन बाय एन निकालो, इसी को 1 AMU बोलते हैं। सर ये तो One- प्रोटॉन के मास जितना है ना सर? यस। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, एएमयू के रेफरेंस के लिए पहले हाइड्रोजन लिया था, फिर कार्बन में चेंज क्यों किया? कहाँ लिया, अभी नहीं लिया हाइड्रोजन कुछ, अभी मिसकंसेप्शन हटाओ, यहाँ से आसान होता स्टार्ट ना करो। सर, ना ना, नहीं, आसान होता ना हाइड्रोजन का निकालने में थोड़ा मुश्किल आया होगा, थोड़ा मास, गैस है, कार्बन का सॉलिड है, गैस को थोड़ा निकालने में मुश्किल आया होगा, तो कार्बन चुन लिया। ओके सर। ये क्लियर है? चलो आगे बढ़े अब। एक मिनट सर। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर। अरे AMU भी एक मतलब यूनिट ही है ना? हाँ, AMU इज यूनिट्स ऑफ मास, एटॉमिक मास यूनिट। 1-2 AMU जहां भी मिले तो बता दिया ग्राम में कितना, ठीक है ना। अब देखो उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट लोग ने, इज इक्वल टू लिखो, ध्यान से समझना, ठीक है ना। सर वो डिवीजन है। डिवीजन, हाँ देखो, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास, जैसे तुम देखते हो बेसिकली उन्होंने अब ये डेफिनेशन माना, जैसे कि मान लो विधान से सुनो, वो बोलते हैं जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है बताओ, तुम आगे जानते हो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है 1। ऑक्सीजन का मालूम है कितना होता है 16। नाइट्रोजन का 14। ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में, बट अगर तुमको मालूम हो तो ऐसे कर दो। देखो इसका मतलब एक्चुअली में क्या है, ये जो 1 है ना, ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास 1 है, तो बेसिकली 1 इज नथिंग बट मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। उन्होंने क्या किया, जिस एटम का निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास, याद रखो उन्होंने क्या किया, बेसिकली एक रेशियो है किन दोनों के बीच में, mass of 1 atom of that hydrogen of that element divide by किससे 1/12 by part of mass of an atom of carbon। ये जो नंबर आया, ये नंबर को 1 डाल दिया। समझा क्या बोला, हाइड्रोजन के लिए नंबर कितना आया होगा 1, ऑक्सीजन के लिए ये रेशियो कितना आया होगा 16, ऑक्सीजन के लिए वही रेशियो कितना आया होगा 16, नाइट्रोजन के लिए यही रेशियो कितना आया होगा 14। ये समझा क्या बोल रहा हूं, तो बेसिकली मैं लिख सकता हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास, बेसिकली इसको नाम दे दूं, मान लो A, मैं लिख सकता हूं कि A इंटू 1/n0 is equal to mass of 1 atom of that element। सर एन नॉट एवोगाड्रोस नंबर है ना? हाँ सॉरी, n0 बोलो या Na बोलो, ये समझा क्या बोल रहा हूं। यस सर। ये सर ये पहला फॉर्म, फॉर्मूला कैसे आया?
कौन सा? ये फॉर्मूला नहीं, इन्होंने डिफाइन किया, अभी तक कोई फॉर्मूला आया नहीं है, समझो पहले, अभी डेफिनेशंस चल रहे हैं, उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है, उन्होंने डिफाइन किया है ऐसे, देयर इज नथिंग एट कि इसका लॉजिक कुछ है। उन्होंने बोला कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे, उसका समझो उसका एक मास ऑफ एटम लिया उस एलिमेंट का, उसको जो 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन से डिवाइड किया, तो ये जो रेशियो आया नंबर, इसी को उन्होंने उसका एटॉमिक मास बोल दिया। समझा? ओके सर। मतलब मान लिया है ना, और मान रिलेटिवली लिया, हाँ, कैलकुलेट अभी कर सब रहे हैं। डेफिनेशन चल रहे हैं, सब डेफिनेशन चल रहे हैं। ए मान लो इसका किसी का एटॉमिक मास, माइंड ये है, जैसे हाइड्रोजन का ये क्या है 1, ऑक्सीजन का कितना 16 14। तो एक चीज बताओ, अगर तुमसे कोई पूछेगा फाइंड मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, आंसर क्या होगा? 16 1 by into 1 by क्या आंसर होगा बताओ? उसका रिलेटिव एटॉमिक मास वो तुमको दिया रहेगा, देखो कभी 1, 16, 14 ऐसे दिया है ना, कितना बताओ? ऑक्सीजन का 16 इंटू 1 बाई Na. मतलब बेसिकली लिख सकता हूं 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर लिख सकता हूं इसको 16 AMU। सर हाँ बोलो। सर रिलेटिव एटॉमिक मास एग्जैक्टली होता क्या है सर? बेसिकली एक एलिमेंट का जो है, एक एटम का जो मास है वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उन्होंने बेसिकली एक रेशियो डिफाइन कर दिया, इसी को बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। सर हाँ बोलो। सर मतलब ऐसे है कि मतलब फॉर एनी आइटम उसका जो मास होगा उतने उसका मतलब उतना उसका मतलब इन टर्म्स ऑफ एम हम उसका मास डिफाइन करेंगे, जैसा ऐसे ही ना? हाँ सर हाँ बोलो। आपने ऊपर के फॉर्मूला में लिखा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1/Na इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, और आपने लिखा था कि H इज इक्वल टू 1, तो एक्चुअली वो 1 AMU है ना, अगर देखा तो। हाँ देखो तो वही आ गया ना, मास ऑफ वन एटम ऑफ H कितना हो जाएगा बताओ? मास ऑफ वन एटम ऑफ H कितना होगा? 1 इंटू 1/Na, 1 AM। तो 1 AMU ही आया ना। हाँ सर ठीक है सर, समझ गए। मतलब तुमको पहला फॉर्मूला क्या याद रखना है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होता है? किसी भी एलिमेंट का एक मास निकालना हो तो कितना हो जाएगा बताओ? उसका एटॉमिक मास जो दिया रहेगा, ठीक है, जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? 1 AMU। 1/Na। हाँ बेसिकली 1 AMU। चलो आगे बढ़े। तो सर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना? ना ना ना, इस पर नहीं आएगा, इसके बाद जो कराऊंगा उस पर देखना। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में देयर आर ओनली न्यूमेरिकल्स और कुछ नहीं है। पहले कन्वेंशन तो समझ लें कि क्या कन्वेंशन किया, उसके बाद जाएंगे न्यूमेरिकल्स। नोट कर लो सब, आगे बढ़ रहा हूं। आप देखो उन्होंने नया टर्म डिफाइन किया, ग्राम एटॉमिक मास। सर एक मिनट पीछे जाओ ना। ठीक है, यस सर। उन्होंने एक नया टर्म डिफाइन किया, ग्राम एटॉमिक मास। Gram atomic mass is nothing but defined as mass of N0 atoms. N0 या फिर Na atoms। ध्यान सुनो, डेफिनेशन क्लियर हुआ? जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या आंसर होगा बताओ? ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना था? ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना था? मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 16 AMU।
16 into 1 by Na ग्राम लिख सकता हूँ। यस यस सर। तो मास ऑफ N0 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम 16 सर N0 क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर, दोनों वही। 6.022 10^20। Na कट गया ना, बेसिकली क्या बचा? 16 ग्राम। मतलब एक सिंपल सा चीज है वो, तुम ऐसा नोटिस कियोगे, H का ऐसे सिंबल्स नोटिस कियोगे, H का 1, ऑक्सीजन का 16, N का 14, सल्फर का 32। ठीक है, इधर देखो। और जैसे बताओ कार्बन का कितना? 12। ऐसे नोटिस कियोगे। तुमसे भी पूछेगा व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। क्या करना है बताओ? जस्ट 1 आगे ग्राम में होगा। 1 ग्राम लगा देना है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या करना है? 16 ग्राम 14 का आगे क्या लगा देना है? 14 ग्राम 14 ग्राम। सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम 12 ग्राम एंड सो ऑन। ग्राम एटॉमिक मास भी डायमेंशंस है किसके? डायमेंशंस ऑफ मास। ये समझा? या फिर अगर तुमको ग्राम एटॉमिक मास जो है वो कितने एटम्स का मास होता है? वो कितने एटम्स का मास होता है? Na एटम्स। और जहां भी Na एटम्स आते हैं उस पर्टिकुलर पूरे एंटिटी को मिला के क्या बोलते हैं? 1 मोल 1 मोल बोलते हैं ना। तो मैं लिख सकता Yes, हूँ ना कि मास ऑफ 1 mole atoms 1 मोल एटम्स ऑफ जो भी कंसर्न्ड एलिमेंट है कितना हो जाएगा बताओ? उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको ए लिख रहा हूँ। हाँ, ए ग्राम। ये समझा? तो अगर तुमको किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हो तो उसका तुम ग्राम एटॉमिक मास निकाल सकते हो कि नहीं? yes sir उसका ग्राम एटॉमिक मास सिंपल क्या होगा? उसके आगे बस डिमेंशन में क्या लगा दो? 1 ग्राम। 1 ग्राम बस ग्राम। पूछो कोई डाउट? चलो हो गया। सर 1 मिनट सर। अभी करो, अभी मैं कम से कम पेपर का केमिस्ट्री का ट्राई करो, 40 से 45 मिनट में हो जाए। 40 से 45 मिनट। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। सर इतने टाइम में हो जाएगा? सर TWT पेपर में ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आने वाले के ज्यादा वर्किंग वाले? हाँ सर, देखो इश्यू यार, क्या होगा? क्वांटम मैकेनिकल पे जितना बताया था उसमें थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा आता है, जैसे वही सब डायरेक्ट क्वेश्चंस। नहीं मतलब फिजिक्स में सर ने बोला कि 20 हम लोग को वो थियरी आने वाला एंड 5 हम लोग को क्वेश्चंस देंगे ना सर। ना, एटॉमिक में ज्यादा थियरी नहीं है, फिजिकल में ज्यादा न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल भी ज्यादा है। ओके सर। सर पर 45-50 मिनट्स में पूरा खत्म हो जाएगा क्या? ट्राई करो, वही एक होना चाहिए, वही जनरल पैटर्न वही होना चाहिए। चलो आगे बढ़ता हूँ। मल्टीपल आंसर्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। हाँ,
अच्छा अब चलते हैं मॉलिक्यूल के पास। सर रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या कहते हैं? अच्छा इधर देखो, सर अब इधर चलते हैं। सर डाउट है हाँ बोलो क्या है? सर, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट एएमयू है ना? हाँ रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट होगा क्या? वैसे डायमेंशनली 0 होगा ना सर? हाँ नहीं यूनिट नहीं है। कभी देखे हो क्या एच का 1 कुछ यूनिट लगाया है क्या? एच का जब भी देखे होगे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में तो 1 सिर्फ नंबर है 1, ऑक्सीजन का सिर्फ नंबर है 16। हाँ इससे बहुत सारे हम लोग को मालूम पड़ जाते हैं, आपको इस नंबर से सब कुछ मालूम पड़ जाता है इंफॉर्मेशन। ये याद रखना पहला। अच्छा एक चीज बताओ, एटम्स ही मिल करके क्या बनेगा? एटम्स ही मिल करके क्या बना होगा? मॉलिक्यूल है ना? तो सेम डेफिनेशन है, बस ये एटम के लिए था, मॉलिक्यूल के लिए। एक चीज बताओ, मान लो मैं बोलूं अब मेरे पास मॉलिक्यूल, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं H2 का, ध्यान देना। अगर H2 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना हो, ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब हमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, H2 इज बेसिकली व्हाट? 2 atoms of H। यस यही है ना? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ H जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। यस अरे मॉलिक्यूल तो एटम से ही मिलकर बना है ना, बेसिक पार्ट तो एटम ही है। अच्छा एक एटम ऑफ H का मास कितना था? एक एटम ऑफ H का मास कितना था? उसका 1 नहीं था, डिमेंशन देना है, मास बोल रहा हूँ ना। तो 1 इंटू 1 बाई NA ग्राम था। 1 ग्राम नहीं था रे, 1 इंटू 1 बाई NA ग्राम था। एक एटम का मास 1 ग्राम कैसे हो सकता है? छोटा सा पिद्दी सा एटम, कितना ग्राम? एक एटम ऑफ H का मास 1 इंटू 1 बाई NA ग्राम। तो 2 एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 2 into 1 by n। इसको लिख सकता हूँ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। यस अगर इस डेफिनेशन में बताऊं तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा हाइड्रोजन का? 2 कितना होगा बताओ? सर या सिर्फ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन कोई भी H2 ना? कोई भी, अभी हाइड्रोजन का बात कर रहा हूँ। अभी हाइड्रोजन के लिए अगर दिखा दो कितना, उसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना? 2 बाई N0 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 1 by n0। तो सिर्फ एक नंबर बच जाएगा, वो नंबर कितना होगा? 2। तो इसका सर मतलब ये ग्राम्स में होगा? ग्राम में नहीं, ये रेशियो है ना, ये रेशियो है ना। रेशियो अभी तक कोई यूनिट नहीं है ना। अब देखो ध्यान से सुनो पहले, मतलब अगर तुमको किसी भी कोई पूछेगा कि मुझे H का रिलेटिव एटॉमिक मास अगर 1 है तो H2 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना बता दिए? 2। जस्ट 2 इंटू 1 कर दिए। तो अगर कोई पूछेगा पानी का रिलेटिव एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो क्या करोगे? 1 into 2 plus 6। क्या करोगे? 18। जितने एटम्स हैं 2 इंटू 1 प्लस क्या करोगे? 1 इंटू 16, 18 लिख सकता हूँ। यस सर। क्या कोई यूनिट होगा क्या इसका? कोई यूनिट नहीं। मान लो कि पूछेगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताओ, RMA मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास O2 का, क्या करोगे? 32 2 into 16। N2 का बताओ, क्या करोगे? 28 सिंपल, क्लियर है? यही ना कर रहे हैं हम लोग। सर तो H2O का नहीं समझा। H2O में कितने एटम्स होंगे? ऐसे देखो, H2O बेसिकली क्या बना है? दिस इज नथिंग बट 2 एटम्स ऑफ H प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन।
यही ना बना है मिल करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। Yes, sir. तो मैं लिख सकता हूँ ना कि इनका जो मास है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का जो मास है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. 2 एटम ऑफ H का मास कितना? 2/Na। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना? 16/Na। तो बेसिकली कितना हो गया? 18/Na हो गया। 18/Na। किसके बराबर हो गया? लिख सकता हो ना? यस सर। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा वाटर का बताओ तो, फॉर्मूला में डालो। एक मॉलिक्यूल का मास 18/Na, इससे डिवाइड करेंगे 18/1/Na। 18/Na डिवाइडेड बाय 1/Na। आंसर कितना बच जाएगा? नंबर कितना बच जाएगा? 18 यूनिट्स। 18 ही बच जाएगा ना। तो बेसिकली करना क्या है, 2 इंटू हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, यही करना है, मुझे नंबर आ जाएगा। समझा? नोट करो, आगे बढ़ो। 1 मिनट सर। सर 2 मिनट से बस। सर अगर सिर्फ हाइड्रोजन का मास पूछा तो हम 1 AMU बोल सकते हैं ना? हाइड्रोजन का मास तो एक एटम का पूछ रहा है कि किसका पूछ रहा है, डिफाइन करना का ना। अगर एक हाइड्रोजन एटम का एटम। पूछ, हाँ तो 1 AMU 1 AMU बोलो या फिर 1/Na बोलो, ग्राम बोलो, हाँ जो ग्राम सर बोलो। 1 ग्राम बोलो, 1 AMU बोलो, मतलब उसका 1 ग्राम नहीं, नहीं सर, वो ये क्या बोलते 1/Na ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास सर। हाँ 1/Na बोलो या फिर 1 AMU बोलो। सर इसका भी कुछ यूनिट नहीं होता? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का कोई यूनिट नहीं है, रिलेटिव एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास का रिलेटिव का कोई यूनिट नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर है, ओनली अ नंबर, रेशियो है। ओके सर। हाँ तो एक मुझे नया फॉर्मूला आया, अगर मुझे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मालूम है तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या लिख सकता हूँ? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय लिख सकता हूँ ना? यस सर। जैसे बोलेगा फाइंड मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 और ऐसे दिया रहेगा 98/Na। सर तो फिर वैसे ही ना H1 into 2 32 क्या करेंगे बताओ? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सबसे पहले इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कैसे निकाले थे बताए थे? 2 into 1 प्लस 1 into सल्फर कितना है? 32 प्लस 4 into कितना? 16 into 1/Na into into AMU 1/Na और डिमेंशंस ग्राम, ग्राम। या फिर बेसिकली 64 98 AMU लिख सकता हूँ। 98। यस सर। हाँ ये समझा? यस सर। अच्छा अब उन्होंने क्या किया, एक नया टर्म डिफाइन किया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट मास ऑफ N0 molecules। बस मतलब जिस भी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है उसके N0 मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा उसी को बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा अब देखो तो
मान लो H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल 98 grams. 98 grams. 8 grams. फाइंड ग्राम मतलब उस मॉलिक्यूलर molecule मास का ऑफ H2SO4। तो एक चीज बताओ, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 98 AMU. 98 by Na. इसको लिखते हैं 98 बाई Na ग्राम। तो मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स कितना होगा? 98 grams. 98 by Na into Na. बेसिकली कितना? 98 grams. मतलब सिंपल सा काम है, मुझे किसी भी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसका जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है उसके आगे क्या लगा देना है? ग्राम। अरे किसी भी मॉलिक्यूल का हाँ. निकालना हो उसके आगे जो नंबर है उसके आगे जस्ट क्या चिपका दो? ग्राम। अच्छा, और वन मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? Na मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? 1 mole. 1 मोल। तो मैं लिख सकता हूं कि मास ऑफ 1 मोल कितना बताओ? 98 grams. 98 grams. मतलब एक मोल का जो मास होता है दैट इज सेम एज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लिख सकता हूं Yes, sir. किसी भी मॉलिक्यूल का एक मोल का मास, किसी भी मॉलिक्यूल का यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? सर हाँ बोलो। पर ग्राम एग्जाम्पल में ग्राम में था ना, तो फिर वो एएमयू में कैसे आया आंसर? कौन सा एग्जांपल में ग्राम में था? ये H2SO4 का जो हमने निकाला था। तो ये तो एक मॉलिक्यूल का मास था ना, ये एक मॉलिक्यूल का मास है ना। तो Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? 98 बाई Na इंटू Na करेंगे ना, सर तो ग्राम में आ जाएगा ना। नहीं सर, ऊपर उसके जब हमने इंटू 1/Na ग्राम। अभी देखो ना, अभी हम लोग ने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को ऐसे डिफाइन किया गया था, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बाय 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन को इधर ले गया, और 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन कितना होता था? 1 AMU होता था ना। ये समझा? तो मास मतलब बस, हाँ ठीक है सर, समझा। सर डाउट तो नहीं है, पर इसका मतलब रिवीजन कर, मतलब याद रखना पड़ेगा सर ये एक एक, मतलब नहीं, बीच ये बीच में पहला पार्ट तो याद रखना, मतलब इसमें सिंपल सा चीज है याद, मतलब ऑब्वियस बात है। पहला तो अब 1 दर्जन 12 है सर, ये तो याद रखना पड़ेगा ना, तो वैसे तो याद रखना ही है। अरे कहीं से स्टार्ट करोगे न्यूमेरिकल से पहले, तो एक सिंपल सा तो कन्वेंशन है, तो वैसा ही हो गया कि सर 1 दर्जन 12 है, इतना तो याद रखना ही है। ठीक है, कि 1 दर्जन होता कितना है, उसका मतलब क्या है। अच्छा इधर देखो, तो अगर आपसे पूछेगा फाइंड मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या? Mass of 1 molecule. या पहले एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करो तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ पहले, तुम तो उसी में कंफ्यूज ना हो जाए।
सर ये क्वेश्चन है। नहीं नहीं, अभी एक दिस इज मॉलिक्यूलर वेट जो है, टोटल सम ऑफ एटॉमिक वेट जैसे एग्जांपल वाटर कितना होगा बताओ? 18 मैं किसी का दूं, ट्राई करो सबका निकालने का मॉलिक्यूलर वेट। है ना? हाँ बताओ, जैसे इसका निकालो। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास आ गया HNO3, निकालो कितना होगा, कितना होगा? 65 कितना होगा? H का 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू क्या करेंगे? सर इसमें कोई यूनिट नहीं है। ना ना ना, कुछ नहीं, नंबर प्लस 3 इंटू 16 कितना बताओ? 60 कितना आएगा? 63 NaOH का 40 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 जस्ट ग्राम। आगे में क्या लगा दोगे? ग्राम लगा दो। मतलब बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को ही मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो था दैट इज इक्वल को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ सबसे पहले। ये तो कुछ क्वेश्चंस करूँ। बताओ क्या होगा आंसर? सर वो n के बाद क्या लिखना है? कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 36 ग्राम पानी में? कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 2 मोल सर। कैसे कर सकते हो? 36 ग्राम पानी मतलब बेसिकली आंसर 18 ग्राम पानी में कितने मोल्स होते हैं? एक मोल। तो 36 में 2 होंगे। तो 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स होंगे? 2 2 मोल। मोल। बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कैसे ले सकते हैं? mass upon molar mass गिवन मास बाय रिलेटिव एटॉमिक atomic या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ज्यादा बेटर होगा ना। तो गिवन मास कितना है? 36 डिवाइडेड बाय 18। ये ठीक। सबको समझ में आ रहा है? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। हाफ मोल। 0.5 बताओ कितना? कितने 49 ग्राम H2SO4 में कितने मोल्स हैं H2SO4 के? बताओ। हाफ मोल। गिवन मास कितना? 49 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 98। हाफ मोल। क्वेश्चन दो आप। yes
सर इसी में अगर एवोगाड्रोस कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा ना? हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। Find number of atoms of oxygen, sulfur, hydrogen in 49 gram of H2SO4. आंसर बताना है। हाँ हाँ बताना है। हाउ मेनी ऑक्सीजन के मोल्स? 2 हाँ, हाइड्रोजन का 1, और सल्फर सल्फर का सही से यूनिट दो, आधा। यही सही से यूनिट दो, गलत दे रहे हो। हाइड्रोजन का 1 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल और सल्फर का आधा मोल। हाँ ठीक है। हाउ मेनी मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आर देयर इन 64 ग्राम? सर आपने नंबर ऑफ एटम्स बोला है तो उसमें यूनिट किधर होगा? नंबर का तो होगा ना, मतलब यूनिट मतलब 2 नहीं होगा ना आंसर, वो बोल रहा हूँ यूनिट मतलब 2 आंसर नहीं था। करो आंसर बोलो। चार मोल सेकंड का। अच्छा, पहले का आंसर? पहले का आंसर हाइड्रोजन 1 मोल, सल्फर आधा मोल और ऑक्सीजन 2 मोल। हाँ। अच्छा, 49 ग्राम H2SO4 मतलब कितने? 49 ग्राम H2SO4 का मतलब कितना मोल? आधा मोल। मॉलिक्यूल्स। मतलब बेसिकली कितना मॉलिक्यूल? Na/2 molecules। Na molecules of H2SO4। और एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने एटम्स हैं? एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 2 contains 2 atoms of hydrogen. तो 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur, 4 atom of oxygen. Therefore Na/2 molecules में कितने रहेंगे बताओ? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कितना बताओ? कंटेन्स Na atoms of हाइड्रोजन, Na/2 atoms of सल्फर, 2 Na, 2 Na atoms of ऑक्सीजन। सिंपल, समझ में आया? यस सर। सेकंड वाले का आंसर 2 मोल। टू मोल। हाँ बताओ कितने मोल्स होंगे? 2 2 मोल। सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले, ठीक है ना? पहले अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स करूंगा। 2 मोल। और कितने मॉलिक्यूल्स? 2 Na। 2 Na molecules। 2 मोल। मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है ना, तो 1 मोल मतलब N0 मॉलिक्यूल्स। तो कितने मॉलिक्यूल्स? 2 क्लियर है? आगे बढ़ो। सर 2 मिनट। हाँ लिखो। मतलब अभी जब तक आप जितने आपने रिलेशन सिखाए उतने अब तक मतलब टोटल रिलेशन है कि और भी आएंगे? हाँ नहीं नहीं, इतना ही है अभी, इसी पर बेस्ड है। खत्म हो गया अभी तक, इतना ही पर बेस्ड। आगे बढ़ो।
यस सर। 2 मिनट सर। सर सेकंड वाला वापस से एक्सप्लेन कर सकते हैं? सेकंड वाला O2 का ग्राम, O2 इतना होता है ना, O2 कैसे दिया रहेगा 16, तो बेसिकली O2 का 16 से क्या निकाल सकते हैं, O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 इंटू 16 और आगे में ग्राम लगा दोगे 32 ग्राम। वो अगर 16 है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्या बताया था, 32 के आगे ग्राम लगा दो, और 32 ग्राम का मतलब क्या होता है, इसके 1 मोल का मास, 1 मोल का मास। तो 32 ग्राम में अगर 1 मोल है तो 64 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 2 मोल। या फिर फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सर वो शायद ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट कर रही होगी, O2 के नहीं, मैंने भी वही गलती की। हाँ, ऑक्सीजन के मोल्स नहीं पूछे गए हैं, O2 के पूछे गए ना। क्लियर है? हाँ सर। चलो कुछ क्वेश्चंस करो, उसी से क्लियर होगा। सर आंसर को 2 इंटू Na मॉलिक्यूल में छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ, वन फोर्थ है नहीं। तो सेकंड का आंसर 100 है। हाँ देखता हूँ पहले मुझे। सर सारे वैल्यूज सारे आंसर्स Na के टर्म में देना ना। हाँ तुम दो, मैं समझ जाऊंगा। चलो इतना करो। इतना करिए सब लोग।
हो गया सब? यस सर। अच्छा, पहले पार्ट का आंसर 1/20 Na 1/10 आया वो। 1/5 1 पॉइंट। अच्छा, नाइट्रोजन का ग्राम मोलिकुलर मास कितना है? 28 28 ना? 28 है। 1/20 1/20 सॉरी 28 ग्राम का क्या मतलब है? 28 ग्राम का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स का मास? 2 28 ग्राम मतलब कितना? फिजिकली समझते हैं। ग्राम मोलिकुलर मास मतलब 28 ग्राम 1 में मोल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 1 मोल मोल है। मॉलिक्यूल्स 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे? 2 मोल कितने एटम्स होंगे? 1 मोल N2 atoms और 2 मोल N 2 atoms इंटू Na एटम्स होंगे नाइट्रोजन के। लिख सकता हूं? यस सर 28 ग्राम का मतलब है कि 1 मोल मॉलिक्यूल, मतलब 1 मोल मतलब Na मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 इंटू Na एटम्स। तो 28 ग्राम में तो 1.4 ग्राम में कितने होंगे बताओ? 1/20 सबको समझ आ रहा है कि यहीं से टफ हो गया तुम लोग का? सर हमने ये ऐसा किया सर, सर डायरेक्टली 1.4 डिवाइड बाय 28 क्यों नहीं किया सर? हाँ करो ना, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ। वो तो बहुत जल्दी दे रहे हो तो ठीक है। सर मतलब वही कर सकते थे ना, 1.4 डिवाइड बाय हाँ 20 तो वहाँ डायरेक्ट। पहले तुम ये भी कर सकते थे ऑल्टरनेटिवली, तुम मोल्स निकाल दो। मोल कितना हो जाएगा? 1.4/28 मोल। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? Na। और 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स? तो ये भी आंसर डायरेक्ट। यस सर। तुम डायरेक्ट कर सकते थे। क्या सही है? सेकंड वाले का आंसर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 180 ग्राम पानी में? चलो ऐसे करते हैं, कितने मोल है पानी के? 10 पानी के कितने मोल हो गए? 10 10 मोल 10 मोल पानी मतलब कितने मॉलिक्यूल हो गए? 10 Na। और 1 मॉलिक्यूल पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 10 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो टोटल 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 तो कितना होगा आंसर? 100 Na सर आपने 1.4 डिवाइड बाय 28 इंटू Na इंटू 2 क्यों किया? ये ऑल्टरनेटिव तरीका है। मोल्स कितने होंगे? 1.4 ग्राम नाइट्रोजन मतलब कितने मोल्स? 1/20 गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास है ना, 1.4/28 इतने मोल्स, कितने हाँ सर मॉलिक्यूल इनटू Na, और 1 मॉलिक्यूल में कितना एटम्स? ओके। तो सर आप सेकंड वाला वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ समझा रहा हूँ। 180 ग्राम पानी मतलब कितने? सब नोट कर लिया? मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। 180 ग्राम पानी का मतलब क्या है? कितना मोल पानी है? नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। 180 ग्राम पानी मतलब कितना मोल? 10 मोल 10 मोल। 10 मोल वाटर मतलब कितने मॉलिक्यूल? सर 10 मोल कैसे है सर, एक बार बता दीजिए सर। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। सर पहले पानी वाले का पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया। पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। 18 सर। हाँ तो 18 ग्राम मतलब कितना मोल? हाँ सर, एक 1 मोल। 180 डिवाइड बाय 18। यस सर। हाँ या 180/18 कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा?
180 बाई 18 कितने मॉलिक्यूल होंगे? और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? कितना बताओ? 10। Therefore 10 Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 100. ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अच्छा बताओ प्रोटॉन्स का आंसर कितने मोल्स हैं MgCO3 के? 8.4 डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास 84 ही आ रहा है, देखो तो 84. यस सर। ये कितना होगा? 0.1। मतलब बेसिकली कितने मॉलिक्यूल्स? Na/10 molecules of MgCO3. 0.1 into Na molecule. और एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 84 26 नहीं सॉरी 26 Mg का एटॉमिक नंबर मालूम है? Mg का एटॉमिक नंबर 12. एक मॉलिक्यूल में 12 प्रोटॉन तो Mg का हो गया। कार्बन का कितना हो गया? 6. 6 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 8। सर 3 होंगे ना सर ऑक्सीजन के। तो टोटल कितना आ गया? 42. सर 8 into 3 क्यों क्या? अरे ऑक्सीजन के 3 एटम्स है ना, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होता है ना। यस यस। तो टोटल कितना आ गया बताओ? 42. देखो 0.1 इंटू N0 में कितना आ जाएंगे? टोटल कितना हो जाएगा? Na/10 42 protons. अरे सही आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस। अच्छा, how many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 mole of oxygen atoms? 1/16. How many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 mole of oxygen atoms? ये तुमने कहा 10th में हुआ था कि नहीं? इतना कि नहीं हुआ था? हुआ था सर। Oh, sorry. सर नहीं सिलेबस हुआ था से सर। डिलीट हो गया। सर नहीं हुआ था सर। डिलीट हो गया था। आईसीएसई में कट किया था सिलेबस। सर हाँ सर, स्टेट बोर्ड में कट कर दिया था सर। आईजी बोर्ड में करवाया था ये। अच्छा, मान लो x मोल्स लेंगे तो कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बताओ क्या होगा? x का आंसर क्या होगा? सर 0.25 को 1/4 ले सकते हैं ना। हाँ लो ना। सॉल्व करो, क्या होगा आंसर? सर आप बताओ करके। आंसर क्या आ रहा है इसका? आंसर कितना आ रहा है इसका? 1/16. सर 0.52 into Na molecule ना सर, टोटल molecule into Na molecule। 1/16 Na molecule. x मोल में निकालते हैं कि कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं। मान लो x मोल्स में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? 6x. x मोल में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? एक मोल में होता है 8, तो x मोल्स में कितने होंगे? 8x। लिख सकता हूं ना, एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम। सॉरी, तो 8x इंटू N0।
लिख सकता हूँ 8x कैसे है? एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स दिख रहा है ना, एक मॉलिक्यूल में 2 × 4 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो x मोल्स में मतलब x मॉलिक्यूल है, x मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ उसको। सर वो 2 भी था क्या? हाँ बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो मैग्नीशियम फॉस्फेट है उसका x मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स। लिख सकता हूं यस सर। और एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स 8 है ना, तो x इंटू Na मॉलिक्यूल्स में कितने। लिख सकता हूं। और कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स, अरे इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो कितने मोल हो गए। ये समझा। अरे तुमसे कोई पूछेगा कि 24 में कितना दर्जन, तो क्या करोगे 24 डिवाइडेड बाई 12 करोगे ना, तो कितने मोल, तो जितने एटम्स हैं डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस नंबर उतने मोल। यस सर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना होना चाहिए 1 का वैल्यू कितना आएगा 1/32। यस सर, मैंने वो 2 देखा ही नहीं था। समझा। यस सर। यस सर। चलो लास्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1 kg। ऐसा क्वेश्चन क्या है? How many moles of electrons will be 1 kg? तो let x moles of electrons be 1 kg. x moles electrons मतलब कितने मॉलिक्यूल XL है। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब Na इलेक्ट्रॉन्स, तो x मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 into 10 9.1 × 10⁻31। तो इतने इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा लिख मैथमेटिक्स सकता हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना होना चाहिए 1 kg। 1 kg। समझ में आ रहा है कि थोड़ा यस सर। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ से मैथमेटिक्स ही है ये ज्यादा चैप्टर। सर आज पहली बार आपको देखा सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ये ठीक है। हाँ सर। यस सर। यस सर, समझ गया। मेरे ख्याल से सिंपल ही है, क्लियर ही है। ठीक है। यस सर। यस सर। सर क्या इसका आंसर 1837000 होगा सर फिफ्थ वाले का। हाँ भाई जो भी है सर क्यों यहाँ पे मतलब वो लगा सकते हैं ना सर कि 1 मोल 1/1837 ग्राम्स होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो। हाँ ठीक है। सर फोर्थ वाले को उल्टा किया मतलब मेथड थोड़ा उल्टा चलेगा हाँ चले। बोलो कोई डाउट। नो सर।
अच्छा बैकलॉग ऑफ